हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर रहेगा 2021। अभी इसको पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, फिर भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया और दूसरे कई सारे स्टेट्स हैं जिसको अपोज कर रहे हैं दोस्तों इस बिल को। क्यों अपोज कर रहे हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को आपको जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अमेंडमेंट्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं और क्या है आपका जो सोच है, आपका जो ओपिनियन है, आप भी इसमें बता सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट www.proxygan.com विजिट कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी जो कि यूपीएससी फोकस रहेगा। यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है और डिफरेंट एग्जाम्स भी लाइक एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, उसमें किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि आप करेक्ट गोल अचीव कर पाएँ। और आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर आपको काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। तो आज ही हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygan.com। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ फेसिंग अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। अभी इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और पहला अपोजिशन जो हमें देखने को मिलता है वो वेस्ट बंगाल से मिलता है, क्योंकि उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि ये बिल की वजह से जो है कई सारे विवाद होने वाले हैं और एक कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। कैपिटलिज्म इन द सेंस कि आप प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हो, क्रोनी कैपिटलिज्म। ओके, तो इसकी आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों कैपिटलिज्म बता रहे हैं यहाँ पे। तो इनका ये कहना है कि इस बिल को पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस ना किया जाए और कई सारे, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कई सारे चेंजेस लेकर आएँ, कई सारे गाइडलाइंस को बदला जाए, तब जाकर आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसी तरह आपने इंट्रोड्यूस कर दिया पार्लियामेंट में तो एक क्रोनी कैपिटलिज्म छा जाएगा हमारे इंडिया में इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, अमेंडमेंट लाने का मकसद यही है कि इस बार गवर्नमेंट चाहती है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है डिस्कॉम्स, उसको डी लाइसेंस किया जाए। डी लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को एंट्री दिया जाए। ओके, ताकि जितने भी स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको एक टफ कंपटीशन लगे। ऑलरेडी जो है डिस्कॉम्स कई सारे लॉसेस को फेस कर रहे हैं, उसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स को लेकर आए, जैसे उदय स्कीम हो गया, राइट। इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप फिर से प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को एंट्री देंगे, अगर वो एंट्री मारेंगे मार्केट में, तो इनका जो सर्विस रहता है ऑब्वियसली अपने कई को, नॉट इवन इन इलेक्ट्रिसिटी, आप कई सेक्टर्स में देख लीजिएगा, जब एक सेक्टर पे जो है प्राइवेट एंटर होता है, प्राइवेट प्लेयर्स एंटर होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो सर्विस रहती है वो बेहतर रहती है, राइट। उनके जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो वेल डेवलप रहते हैं, ओके। और कई ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजीज़ को ये लोग यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपको गवर्नमेंट के जो बैकअप जो स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है डिस्कॉम्स, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो बहरहाल गवर्नमेंट की सोच अलग है। इनका कहना ये है कि अगर आपने बजट सुना होगा इस साल, तो हमारे जो निर्मला सीतारामन जी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग जो है कंज्यूमर को ऑप्शन देंगे कि ऐसा नहीं है कि अभी कंज्यूमर सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो है करंट खरीदे या फिर उनके जो घर को जो करंट सप्लाई हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक में जो है बेस्कॉम है, मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ। आंध्रा में जो है साउथ इंडिया, इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, मतलब ये स्टेट ओन कंपनी से, आप उन्हीं के पास से जो है इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं या आपके घर को सप्लाई होती है। बट गवर्नमेंट का मकसद ये है कि हम जो है ऑप्शंस को रखेंगे। ओके, तो आगे चलकर प्रीपेड मीटर्स भी आने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा हम फ़ोन का रिचार्ज करते हैं या इंटरनेट का रिचार्ज करते हैं या फिर टीवी का रिचार्ज करते हैं, उसी तरह आप रिचार्ज करिए और आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी आएगा। यानी यू आर पेइंग इनिशियली, प्रीपेड कर रहे हैं, महीने का प्लान्स रहेंगे आपको। तो ये सारे चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर उनको इंट्रोड्यूस कर दें इस सेक्टर में तो उनकी सर्विस बढ़िया रहती है, उनके जो प्लान्स हैं वो सस्ते होते हैं और कंज्यूमर्स को जो है ऑप्शन मिलता है। क्योंकि हमेशा जो है, अब सपोज़ मेरी स्टेट की बात ले लीजिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ बैंगलोर में, तो बैंगलोर में जो है बेस्कॉम सप्लाई करता है। ओके, सो बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी
ऐसा स्टेट डिपार्टमेंट है वो, तो वहाँ से हम लोग तो हम लोग उन्हीं के पास से लेते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नॉट इवन इन बैंगलोर, महाराष्ट्र, आंध्रा, दिल्ली, इस तरह। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक को जो है ऑप्शंस दिया जाए तरह तरह के, ताकि ये जो कर उनके पास अगर सर्विस ठीक ना हो तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी जो स्टेट्स के वहाँ पे घर पे जो बिजली पहुँचती है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, सारा कुछ जो है वहाँ पे स्टेट ओन्ड है, और थोड़े थोड़े जो है प्राइवेट प्लेयर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, बट लगभग यहाँ पे अभी आया नहीं है। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, तेलंगाना, वहाँ पे अभी आना बाकी है। ओके, बट ये एक पहलू है जो गवर्नमेंट इस तरह से एक पॉजिटिव थिंकिंग रखती है कि हम लोगों को जो है कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस के लिए हम ऑप्शंस को प्रोवाइड करेंगे। बट इसका दूसरा साइड भी है दोस्तों, कि वो भी सोचना चाहिए, बिकॉज सडन से अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे देंगे तो ये जो डिस्कॉम्स हैं जो ऑलरेडी स्टेट ओन बैक है और कई सारे सालों से लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, उनको हैवी लॉसेस फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी उनके पास कई सारा खर्चा है, कई सारे डेट है, राइट। तो उसको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि इनके लॉसेस को कम किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था, उदय जो स्कीम है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये गवर्नमेंट के ज़रिए से लाया गया था, जो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जितने भी लॉसेस हैं, जो कर्जा है इन कंपनियों का, उसको हम रिड्यूस कर सके। एक पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आप इसे कह सकते हैं। ओके, अभी तो पैंडमिक के बाद और भी ये कंपनी लॉसेस में चल चुके हैं। ओके, क्योंकि प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, इनकी बिल जो प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, और कई सारा खर्चा हो चुका है इनके ऊपर, तो और भी ये लोग डिप्रिशिएट हो गए इनकी वैल्यूज। इस वक्त इस बिल को लाना या फिर डी लाइसेंसिंग करना एक थोड़ा बहुत जो है हानिकारक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ये लॉस में जाएगी कंपनीज, क्योंकि कंज्यूमर्स को तो इवन पब्लिक जो है उनको फ़ायदा ही होगा, उनके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो ऑब्जेक्शंस क्या कर रहे हैं कई सारे स्टेट्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब एक बार प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंट्री मार देती है, प्राइवेट प्लेयर्स कंपनी, ओके, तो पहली बात जो है इनके पास जो है प्राइवेट कंपनीज ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट सोचती है दोस्तों, नॉट लाइक गवर्नमेंट। ये लोग क्या करते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं। चेरी पिकिंग का मतलब ये है कि आपने देखा होगा केक्स पे किस तरह से चेरीज़ को लगाया जाता है, और किसी को चेरी पसंद हो, सपोज़ मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, तो वो सिर्फ चुन चुन कर खाता है। इसी तरह ये प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स क्या करते हैं, एक चुनते हैं इस कमर्शियल को या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, राइट, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना मकसद होता है, गवर्नमेंट नहीं है वो। क्योंकि अगर लॉस में चले जाए, हाँ भाई, गवर्नमेंट अपने बजट से कुछ पैसा निकाल कर उसको फिर बाहर खींच के लेकर आ सकती है, बट प्राइवेट है। जितने भी प्राइवेट कंपनीज आपने देखा होगा, उनका मकसद ये होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े जो कमर्शियल मॉल्स होते हैं, कमर्शियल जो दुकान होते हैं, कमर्शियल जो एरियाज़ होते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। व्हाट अबाउट हमारे जैसे रेजिडेंशियल, हमारे जैसे एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को क्या होता है, उसका प्रभाव भी हम लोगों को पड़ेगा, राइट। अगर ये लोग जो रेट हैं, ये जो सेट करेंगे इनके जो प्लान्स, विच इज़ इक्वल टू द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, अगर हम लोग वो ख़रीदना चाहते हैं तो हम लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। ओके, एक लेवल प्लेइंग नहीं रहेगा दोस्तों मार्केट में। जो है खुलेआम एक डिस्क्रिमिनेशन चलता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो जो है इनके प्लान्स को ख़रीद सकता है। उनके पास जो है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उनकी जो वायरों की जो सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जो वायरों की तार है, उनकी क्वालिटी सब कुछ अच्छी रहती है। सो व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज़, व्हाट अबाउट द इवन अर्बन पीपल में भी मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं, एग्रीकल्चर रहते हैं, उन लोगों को हाई टैरिफ पे करना पड़ता है। राइट, इस तरह से जो है एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इवन ममता बनर्जी इसी को लेकर चिंतित है, और उन्होंने लेटर भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि आप जो है इस तरह से प्राइवेट कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनका मेन फोकस रहेगा प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो इसकी वजह से जो पूरा रूरल कंज्यूमर्स हैं, ओके, वो तो ऑब्वियसली उनको पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स के पास ही जाना पड़ेगा। और अगर वो कंपटीशन में रहने के लिए अगर पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स जो अपने रेट को बढ़ा दें, तब क्या होगा बताइए, राइट। उनको देखकर ये भी लोग बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट हम लोगों को पर पड़ने वाला है। तो ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए इसको अपोज किया जा रहा है। और जो भी इसलिए पहले भी प्लान्स थे कि प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इससे अच्छा अभी इसके बाद कोई काम नहीं किया गया था। बट नाउ फाइनली गवर्नमेंट चाहती है कि एक बिल लेकर आएँ ताकि हम इसको अमल में लेकर आएँ। बट एक तरफ गवर्नमेंट का सोच भी ठीक ठाक ही है, पॉजिटिव वो सोच रहे हैं कि हम लोगों के पास जो है ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पूर और रूरल एरियाज़, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स के ऊपर इफेक्ट भी पड़ रहा है।
तो अभी बिल लेकर आएंगे तो उसको थोड़े बहुत चेंजेस करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर को पूरा पावर नहीं देने चाहिए, उनके थोड़े लिमिटेशंस रखना चाहिए, तब जाकर कुछ हो सकता है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आप यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस को लगाइए, ओके, इन विच कोई भी प्राइवेट प्लेयर हो, अगर कोई पावर को प्रोवाइड करना चाहता है तो कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल में हेल्प, ये इस इशू को जो क्रॉस सब्सिडी के ज़रिए से आप इसको जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ओके। एंड जो इसके रिगार्डिंग हमारे जो यूनियन पावर मिनिस्टर है आर के सिंह, उनसे भी जो है टॉक्स चल रहे हैं अभी। देखते हैं क्या होता है, जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा तो एज इट इज़ बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर कई सारे चेंजेस किया जाएगा, या फिर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन का जो क्लॉज है वो लोग जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, या फिर टैरिफ पे सीलिंग लगाएंगे, यानी लिमिट लगाएंगे कि आप इतने टैरिफ से ज़्यादा लोगों के पास चार्ज नहीं करेंगे। और दूसरा अदर कंसर्न है कि आप सभी लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट था रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस कॉन्सेप्ट का मकसद ये है, कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, ओके, तो उसमें से मिनिमम पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये रूल है, ओके। इसके तहत जो है केरला भी कितना जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 2.5% ऑफ द पावर इट विल प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स, ओके। महाराष्ट्र भी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, ओके। एक क्लॉज है जो एक कंपलसरी है, जितने भी पावर सप्लाई कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, वो अब मिनिमम जो पावर ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से करना चाहिए, ओके। अगर स्टेट्स हैव राइजन दिस, ये जो है स्टेट जो भी है हायर पेनल्टीज लगा देंगे, तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी फेल हो जाएगा, राइट। एंड स्टेट्स हैव ऑल्सो फेल टू मीट दिस अर्लियर आरपीओस, ऑलरेडी जो है उनके पहले टारगेट्स रहते थे उसको ही पूरा नहीं किया, तो आगे चलकर क्या करेंगे लोग, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है दोस्तों, ओके। तो उन लोगों के पर उनका ध्यान जो है बहुत ही कम जाता है, तो ये क्लॉज फेल हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को इस तरह से बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि लोगों का भला हो प्लस डिस्कॉम कंपनीज़ का भी भला हो, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ भाई आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को जो है ऑप्शंस दिया जा रहा है, बट उनको जो है टैरिफ पे सीलिंग लगाइए, उनको जो है उनके पावर्स को लिमिट कीजिए, ओके, तब जाकर जो है कुछ फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।